हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स को काउंटिंग कैसे करते हैं। ये बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखिएगा और आने वाले समय में आपको ब्लड रिलेशंस का भी वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो सबसे पहले आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग। काउंटिंग हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं, तो बेसिक्स पहले देख लेते हैं। बेसिक्स देख लीजिए। अगर इस तरह से आपको काउंटिंग करने के लिए मिल जाए एग्जाम के अंदर, तो आप किस तरह से काउंटिंग करोगे। मान लो कि ऐसा ट्रायंगल आपको मिल जाए, मान लो इससे भी छोटा ट्रायंगल ले लो, कि एक ट्रायंगल ले लो और बीच में एक लाइन खींच दिया रहा है। अब पूछेगा कि टोटल बताइए इस ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल काउंट करना है, तो एकदम आराम से आप बिना सोचे समझे, बिना टेंशन लिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो बताइए इसके अंदर कितना ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1, यहाँ पे 2, 1 लिख लीजिएगा, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, और दोनों को जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा। मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 3 आ गया, तो मतलब इसमें कितना ट्रायंगल है, तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितना है, तो 3 है। सेम हम लोग इसमें देख लीजिए, इसको 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 3 काउंट कर लिए। अब सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, तो 6। तो पूरा कितना ट्रायंगल है इसके अंदर, तो कितना हो गया, 6। बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब सबको ऐड कर दीजिए, कर दिए, 3 + 3 + 4 10, ठीक है। अब समझिए कि ये बेस हमेशा सेम होना चाहिए, सेम बेस पे ही सब ट्रायंगल जा रहा हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसको काउंट कर लीजिए। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ क्या है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे लाइन खींच दिया गया है, तो इस लाइन से डरना नहीं है। पहले हम लोग बेसिक्स कर लेते हैं। बेसिक्स क्या होगा कि इस ट्रायंगल को बिना इसको सोचे हुए कि ये लाइन है, तब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, तो सबको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए, अपने कॉपी में भी ऐड करते रहिएगा। तो ऐड कर लीजिए, 3 + 7 + 5 + 6 10 + 6 + 5 21, ठीक है। 21 हो गया टोटल। लेकिन अभी बचा हुआ है, अभी पूरा आंसर नहीं आया है। तो क्या करना है, बेस तो एक जगह और है, 2 जगह, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे 1, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है। लेकिन इसको कैसे काउंट करेंगे, इसमें तो 2 ट्रायंगल है, तो मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3। तो एक हुआ ये, एक हुआ ये और ये, तो 21 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 22 + 3 = 25। आई होप आप समझ गए होंगे। 25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कैसे हम लोग ट्रायंगल्स को और भी देख पाएंगे अच्छा से, इसमें देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर स्क्वायर के अंदर पूछ दिया जाए कि ट्रायंगल कितना है, या देखिए ट्रायंगल्स का ही वीडियो है, तो ट्रायंगल कितना है ये पूछा जाएगा। तो देखो इस वीडियो के अंदर, देखो इस फिगर के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो। इस फिगर के अंदर आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4। अब सबको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट हम लोग के पास काउंट करने के बाद आए, 4 काउंट कर लिए, तो 4 × 2 कर देना है, और कितना हो जाएगा, 8। तो इसके अंदर कितना ट्रायंगल है टोटल, तो 8 है। याद रखिएगा टोटल कितना है, तो 8 ट्रायंगल है इसके अंदर, ठीक है। इस सेम एज इसको हम लोग सेकेंड में जाते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बोला था, लास्ट डिजिट जो आपके पास नंबर आएगा उसको 2 से इंटू कर दीजिएगा। 8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 16, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखो कैसे, पहले इस स्क्वायर को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे कि डर जाएंगे पूरा कि अब कैसे सॉल्व होगा। तो पहले आराम से देख लीजिए। अब काउंट कर लीजिए बेसिक बाहर वाला को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर वाला मतलब क्या, ये पूरा का ट्रायंगल का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें था इसी तरह से इसमें भी। तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितना, 8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 16। अब अंदर वाला को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अंदर वाला ये वाला है,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 कर लेना है हम लोग को 16, कितना हो जाएगा टोटल। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितना ट्रायंगल है, तो 32 ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझो। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, तो लोग क्या करते हैं A B C D इसको काउंट करते हैं एक एक करके। वैसे हम लोग नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वैसे आंसर कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहने के कारण आपका गलती भी हो सकता है। तो कैसे इसको करेंगे सॉल्व, तो समझो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला मिलाकर 5, ये तो समझ गए। लेकिन समझ जाओ, जब भी एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा होगा तो हम लोग वहाँ पे मार्क कर लेंगे ऐसे और उसको बोलेंगे 4, और बाहर वाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल तो 1। तो याद हो गया, ऐसे काउंट करते हो तो कितना होता है 1 2 3 4, एक बड़ा वाला मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा 5। तो 4 + 1 = 5। लेकिन जब भी ऐसा फिगर मिले तो आपको क्या करना है, अंदर वाला ट्रायंगल देखना है कि एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको मान लेंगे, एक डैश दे देंगे और फिर मान लेंगे उसको कि हम लोग ये 4 है। 4 ट्रायंगल काउंट कर लिया, +1 कर देंगे बड़ा वाला को, तो कितना हो गया 5 हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर कितना ट्रायंगल है, तो 5 ट्रायंगल है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से बेसिक नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा हार्ड बनाकर। कैसे, देखो क्वेश्चन हार्ड इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे तब तक जब तक आप बेसिक्स नहीं जानते हो। तो समझो अब इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब मैंने आ गया यहाँ पर, देखो एक मैंने क्या बोला था, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है तो उसको 4 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला देख लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना, देख लो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल को मान लेते हैं 4 मतलब 4 ट्रायंगल काउंट कर लिए। अब छोटा वाला के अंदर भी एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग 4। अब क्या करेंगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल को बस ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चंस के अंदर कितना ट्रायंगल होगा टोटल, तो 9 ट्रायंगल होगा। अब आगे और भी नया क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो कम कैसे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन इतना हार्ड पूछ दिया जाएगा, पूछेगा तो मैंने बताया आपको कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो 4 लिख लीजिएगा पहले 4। तो कौन सा, तो ये ट्रायंगल का हम लोग बात करें ना, फिर से बना लेता हूँ अच्छा से, इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, ये ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं 4। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं 1 2 3, तो 3 हो गया। तो मतलब 3 ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ, तो इतना हो गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल को बस ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा मात्र 13। तो 13 आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कितने ट्रायंगल हैं टोटल, तो 13 हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नया इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो देख लो, जब बेसिक्स कर लेना, बेसिक्स क्या है कि ये क्वेश्चंस और जो मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चंस लगभग बराबर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें एक मार्किंग नया ऐड कर दिया गया है। तो आप समझ रहे होगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके सामने ही सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले हम लोग कैसे करें, एक ट्रायंगल के अंदर तो एक हो गया और एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा, तो दूसरा हो गया तो 4 + 4 कर लेंगे, एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 9 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें देखो ये मार्किंग जो किया हुआ है उसको समझो। मैंने बताया एक ट्रायंगल के अंदर आपका काउंटिंग करना है, तो ये तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा और एक यहाँ पर भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो एक को काउंट कर लेते हैं। तो इसको कैसे काउंट करने के लिए बताया था, 1 2, और दोनों 1 2 कर लोगे, फिर प्लस करोगे ना, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। देखो गलती क्या है कि ये हम लोग 3 तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो जितना एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फिर से देख लो, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लेंगे इस बार बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल तो इसमें ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। ये वाला तो पिछला हम लोग इस बनाए ना, इसमें तो काउंट कर चुके हैं, तो नहीं लेंगे। ये कन्फ्यूजन रहता है, ऑप्शन गलती दे देता है, लोग को लगता है कि ऑप्शन गलती है सर नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन बिल्कुल सही होता है और आप गलती कर देते हो एग्जाम में। तो अब हम लोग क्या करना है, इसमें कितना काउंट करना है, 1 2 ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4
5 6, तो 6 प्लस कर देना है बस। अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, बिल्कुल आराम से हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 7 + 8 15 आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आगे भी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 तरह से बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं वैसा मेथड जिससे कभी गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बताऊँगा कौन सा मेथड आपको यूज़ करना चाहिए हमेशा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 1 2 और 3 काउंट कर लिए। अब इसको हम लोग कर लो मार्क, यहाँ पे लिख लीजिए। तरीका है इसको सॉल्व करने का, नहीं तो आप ऐसे कर 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 एक एक बॉक्स काउंट करोगे ना तो गलती हो जाएगा। तो पहले लिख लो 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ से 1 1 लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसका डायगनली को हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से बना के बता देता हूँ। पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को यहाँ पे 1 2 और 3 काउंट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 और 3, बस पहले ये स्टेप है। दूसरा, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 1 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल 1 हो जाएगा। अब इसको डायगनली ऐड कर दो, ये 1 और 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 3। अब डायगनली ये 2 3 और 3 ऐड कर दोगे ये दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो अब ये कितना हो गया, अब हो गया 1 + 3 + 6 कितना हो गया, ऐड कर लो तो 10 हो गया। आपको लग रहा होगा आंसर आ गया सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, आपके ऑप्शन में 10 रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। अब क्या करना है सुनो, अब क्या करना है, हम लोग को अल्टरनेट में सेलेक्ट करना है। पहला नीचे वाला को सेलेक्ट नहीं करना है, उसको हम लोग क्रॉस मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मार्क कर लेते हैं, और फिर हम लोग को सेलेक्ट करना है, फिर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हम लोग मार्क कर लेंगे, पहले काटना है, दूसरा सही, तीसरा गलत, ठीक है। अब जो सही किए हो ना उसको इसमें ऐड कर दो बस, ठीक है। 13। तो इस बॉक्स, ये क्वेश्चंस के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस के अंदर कितना है आंसर, तो 13। इसके अंदर मतलब 13 ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सेम पहले कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, सेम इसी तरह से। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या बताया था पहले आपको, इसको लिख लीजिएगा। तो लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 का 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल सही, हम लोग 10 यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 + 6 + 10 20 हो गया। अब मैंने बताया आपको कि क्रॉस मार्क करना है, नीचे से अल्टरनेट में हम लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करो, इसको पहला काटना है, दूसरा सही, तीसरा काटना है, चौथा सही। जो सही है उसमें ऐड कर दीजिए। कितना सही है, तो ये 6 और ये 4 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, तो 27, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 27। तो इसके अंदर, जिसके अंदर 4 है, तो उसके अंदर क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 27 ट्रायंगल, मतलब इस क्वेश्चंस के अंदर कितना ट्रायंगल बना हुआ है, तो 27 बना हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीपीएससी भी काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल लाइक कर लो पहले वीडियो को, और आगे हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस की ओर। और उससे पहले मैं आपको एक बताने वाला हूँ ट्रिक। क्या ट्रिक, तो सुनो। ये ट्रिक है कि ये ट्रायंगल जो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बना है दोनों, एक मिनट, इस तरह से दोनों हम लोग क्वेश्चंस जो बना है, उस क्वेश्चन को शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है सर, तो एक ट्रायंगल बॉक्स बना लेता हूँ, दोनों का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। पहला शॉर्टकट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी बेस है, देखो यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। बेस है, बेस क्या है, इस बेस का बात कर रहा हूँ। इस बेस में कितना नंबर है, 1 2 और 3, तो 3 जितना भी बेस है उसमें हम लोग उस बेस को स्क्वायर कर देंगे, और इनटू करेंगे 2 से, और माइनस करेंगे 5 से, आपका बन जाएगा। मतलब सर देखिए क्या होता है, 1 2, हाँ 1
2 3। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ बेस कितना है तो 3 लिख लीजिएगा और 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर फिर इंटू क्या बोला मैं, ये फार्मूला है तो 2 - 5 कर देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है तो होता है 3 3 9। 9 इंटू 2 करेंगे और -5, 18 - 5 कितना हो जाएगा 13। देखो तो सेम आंसर आया ना, 13 13। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ये डिस्कस पहले नहीं किया था, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अब इसमें देख लेते हैं, सेम हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, बेस का स्क्वायर माइनस इंटू 2 - 5 यही ना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लेंगे, 4 का स्क्वायर इंटू 2 - 5 यही ना सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा -5, तो 32 - 5 कितना हो जाएगा 27। देखो तो 27 आंसर है ना, इससे भी। अब मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ। तो ये था दूसरा मेथड, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ हम लोग एक एक कर। ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम लोग तीसरा मेथड देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या है सर, तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले तीसरा मेथड के अंदर इसको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितना आया आपके पास, जितना काउंट करने के बाद नंबर आया ना, उस नंबर को 2 से इंटू कर देना है। जितना हम लोग काउंट किए हैं उसको 2 से इंटू और -5 कर देना है। तो कितना काउंट किए देख लीजिए, तो 9 काउंट किए हैं ना, तो 9 इंटू 2 -5 कर देना है। तो देखिए तो 18 - 5 = 13 आ गया ना, सेम आया जिस तरह से पहले आया था। इसको भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही सॉल्व हो रहा है, 4 वाला सॉल्व नहीं हो रहा, तो 4 वाला को भी देख लेते हैं। देखो तो काउंट कर लीजिए सबसे पहले इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैंने क्या बोला, काउंट करने के बाद 2 से इंटू -5 करना है। काउंट करेगा तो मेरा कितना आ चुका है काउंट करने के बाद, तो 16 आया है। तो ठीक है, तो 16 इंटू 2 -5, देखिए तो 32 - 5 27 आया ना। देखो सब में सेम आया है, ध्यान दो, सब में 27 27 27 ही आया है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको कौन सा मेथड यूज़ करने के लिए, पहला मेथड यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस बनेगा वो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है 4 है, अगर 4 तक दिया गया ना, 3 या 4 तक दिया गया है, तब आपका आंसर तो सब तीनों मेथड से सेम आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 के जगह पे यहाँ पे 10 दे दिया जाए, तो हो सकता है या 11 दे दिया जाए या 7 भी दे दिया जाए, तो गलती हो जाएगा आपका। ये दोनों शॉर्टकट मेथड जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से आगे हम लोग गलती भी हो सकता है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि गलती हो गया है। 4 के बाद मैंने जैसे ही इंक्रीज़ किया ना, तो गलती होना शुरू हो गया है। तो आपको कोशिश करना चाहिए, ये जो टाइप 1 मैंने बताया है, टाइप 1, वो उसका वीडियो को फिर से बैक करके देख लो, फिर से समझो, ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 से ही आप सबको इसको सॉल्व करोगे। आपका सामने क्वेश्चंस कैसा रहेगा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सिर्फ 3 और 4 के अंदर शॉर्टकट ही लग पाता है, उसके बाद गलती हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देख लेते हैं उसके पहले, ठीक है। तब नया क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस फिगर के अंदर पूछ रहा है, ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। तब तक मैं आपको सॉल्यूशंस बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, इसको पहले देखिए। अब पूरा को एक साथ पूरा देख के मत कि डर जाइएगा, ऑप्शन में तुक्का मार दीजिएगा कि गलती सर कोई बात नहीं, तुक्का तो मार दिए, सही हो गया था मेरा, ऐसा नहीं कुछ करना है, आपको सोचना है। तो पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल को देख लीजिए। इस छोटा वाला ट्रायंगल के अंदर मैंने एक आपको इस तरह से बॉक्स के पहले भी डिस्कस किया जा चुका है आपके पास। तो मैंने बताया था 1 2 3 4, तो 4 के बाद हम लोग 8 आ गए थे ना। तो 4 क्यों 4, तो 4 इंटू 2 किया था ना, 8 आ गया था, याद होगा आपको, है ना, 8 आ गया था।
हाँ देखिए यहाँ पे आपका 4 इंटू 2 8 आप समझ गए होंगे। उसके बाद देख लो, उसके बाद इसको काउंट कर लेंगे। इस बॉक्स में देखो एक ही ट्रायंगल है तो 1, इसमें 1 तो 2 हो जाएगा, दोनों मिला लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, और भी बचा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। एक बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर देखिए तो आराम से देखिएगा, इस बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर आपको कुछ इस तरह से फिगर नज़र आ रहा है ना, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, इस तरह से बताया था ना आपको। और यहाँ पे तो इसको काउंट करते हैं 1 2 और 1 + 2 3, ये मैंने बता चुका है आपको। तो यहाँ पे 3 ऐड कर लीजिए। अब 3 ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? टोटल 13 हो जाएगा। तो इस पूरे ट्रायंगल का मैं बात करूँ तो 13 हो जाएगा इसका। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम तरह देखिएगा तो इसी तरह से इस जो 13 आया ना, ये देखो तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ फिगर नज़र आ रहा है ना, तो इसका भी 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता होगा, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8, तो कितना हो जाएगा इसका? तो इसका हो गया 8। अब काउंट कर लेते हैं टोटल, 13 + 13 + 8 तो हो जाएगा 34। लोग को लगेगा कि आंसर आ गया सर, अब ऑप्शन में भी 34 दिया गया है, लेकिन ये गलती हो जाएगा। क्या? अब सुनो, अब क्या बचा हुआ है यहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट बचा हुआ है कि हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल को ध्यान दिए ही नहीं। बड़ा वाला ट्रायंगल का जो कोर है ना, कोना कोना में देख रहे हो पॉइंट जहाँ जॉइंट है, उसको मैंने देखा नहीं आप लोग ने। अब बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लीजिए, इस बड़े वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो एक बड़ा वाला मार्कर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो इसको मैंने ट्रायंगल आपको सॉल्व करने के लिए बताया था कि इस तरह से कैसे सॉल्व करते थे। यहाँ पे 1 2 1 + 2 = 3, तो 3 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आपके लिए एक होमवर्क भी आपके सामने रखा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इतना तक आप वीडियो आकर देख लिए हो, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो देख चुके हो, आप सब कुछ समझ गए हो, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कितना हो जाएगा। 8 10 12 ये 14। मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके बताऊँगा, सेपरेट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।